हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें प्रश्न दिया है साइन एम एक्स प्लस साइन एन एक्स बराबर 0। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के सूत्र भी लिखेंगे। जिसमें पहला सूत्र में लिखूंगा यदि यदि साइन एक्स बराबर 0 हो तो इसका जो व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई। यहाँ सूत्र होता है और यहाँ एन जो होता है एन बिलोंग्स टू जेड होता है, अर्थात एन पूर्णांकों के समुच्चय जेड से लिया गया कोई पूर्णांक होगा। दूसरा देखिए, एक और सूत्र है हमारे पास, यदि कॉस एक्स बराबर 0 हो तो इस स्थिति में जो इसका व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर 2n+1 और पाई बटा 2। और यहाँ पर भी वही बात है, n बिलोंग्स टू z, अर्थात n जो होगा वह पूर्णांकों के समुच्चय से लिया गया कोई पूर्णांक होगा। उसके अतिरिक्त हम एक और सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, वह सूत्र भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह सूत्र है साइन c प्लस साइन d। यह होता है 2 साइन c प्लस d बटा 2 और गुणा कॉस c माइनस d बटा 2। चलिए अब प्रश्न की समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखो, जो हमें समीकरण दी है वो क्या है। समीकरण है हमारे पास साइन एम एक्स साइन एम एक्स को लिख लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए, ये लिखा मैंने एम एक्स और प्लस बनेगा साइन एन एक्स बराबर कितना है 0। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र हम लगा सकते हैं। देखो, सूत्र की सहायता से ये हो जाएगा 2 और साइन ये होगा एम एक्स प्लस एन एक्स और बटे में बनेगा 2 और गुणा ये होगा कॉस एम एक्स माइनस का एन एक्स और बटा 2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए, यदि आप 2 को 0 के बटे में लाते हो तो यह हो जाएगा साइन एम एक्स प्लस एन एक्स और बटे में होगा 2 और गुणा कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स और बटे में आ जाएगा 2 और 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, हम एक बात जानते हैं, यह भी हम समझ लेते हैं। देखिए कि यदि हमें ए बी बराबर 0 दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि या तो ए 0 के बराबर होगा या बी जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो इस आधार पर देखिए हम क्या कर सकते हैं कि साइन एम एक्स प्लस एन एक्स बटा 2 0 के बराबर होगा या कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स बटा 2 0 के बराबर होगा। अर्थ यह हुआ कि हम दोनों को अलग अलग अब 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो अतः अब हम लिखते हैं साइन एम एक्स प्लस एन एक्स बटा 2 और बराबर 0 लिख लेंगे। और या यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस एम एक्स माइनस का एन एक्स बटा 2 और ये बराबर 0 लिख लेंगे। देखिए, दोनों स्थिति में अब हम इसके व्यापक हल लिख सकते हैं। तो देखो, मैं इस स्थिति में इसका व्यापक हल लिखता हूँ। यहाँ से लिख देता हूँ मैं व्यापक हल। व्यापक हल देखिए, व्यापक हल होगा इसका एम एक्स प्लस एन एक्स बटा 2 और बराबर, देखिए यहाँ एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रश्न में एन दिया है। तो यहाँ पर हम और किसी पूर्णांक का प्रयोग कर लेंगे, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पी। तो ये होगा पी पाई और यहाँ से देखिए 2 को हम इधर ले आते हैं और एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हमने एक्स कॉमन लिया, हमारे पास बचा एम प्लस एन और ये हो गया 2 पी पाई। अब एम प्लस एन को बटे में ले आते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स बराबर 2 पी पाई और उसके बटे में आ जाएगा एम प्लस एन। ये हमारा एक्स का मान आ गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी जो है वह क्या है, पी बिलोंग्स टू जेड है, अर्थात पी क्या होगा,
पूर्णांकों के समुच्चय z से लिया गया कोई पूर्णांक होगा। और उसके बाद m प्लस n जो है वह भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमने पहली स्थिति में इसका उत्तर दे दिया है। अब देखिए हम इसकी दूसरी स्थिति पर भी विचार यहाँ पर कर लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में अब हम लिखेंगे, देखिए ये हमें दिया गया है cos mx माइनस nx बटा 2 बराबर 0, ये हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम लिखते हैं इसका व्यापक हल। व्यापक हल, देखिए इसके व्यापक हल का सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया है। यह बनेगा mx माइनस nx बटा 2, और देखिए इसके लिए सूत्र क्या लिखवाया आपको, तो n की जगह पर हम p लिख लेंगे, तो ये होगा 2p प्लस 1, और यहाँ बनेगा पाई बटा 2। तो आप कह सकते हैं कि 2 से तो 2 कट जाएगा। यहाँ से अब x को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आप x को कॉमन लेंगे ये होगा m माइनस n, और ये होगा 2p प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा पाई। अब आप इसे बटे में ले आइए, तो x बराबर होगा 2p प्लस 1 और पाई, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा m माइनस n। और यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे कि जो p बिलोंग्स टू z है, अर्थात p क्या होगा, पूर्णांकों के समुच्चय z से लिया गया कोई पूर्णांक होगा, और m माइनस n यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यह भी हमारा एक उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।